हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो डायरेक्टिंग चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैंने कहा था डायरेक्टिंग के 4 पार्ट हैं और चौथे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके नेटवर्क, सारी चीजें क्लास कंप्लीट ए टू जेड खत्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे जानना है, क्या आपका स्टाफिंग पूरा खत्म हो गया? क्या आपने डायरेक्टिंग के तीनों पार्ट अच्छे से खत्म कर लिए? बेटा टर्म 2 में समय की बहुत कमी है, मेरे साथ साथ तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं क्लास की डायरेक्टिंग के बाद मैं आपको एक दिन का गैप दूंगा, जिसके अंदर आपकी जिम्मेदारी है पूरी स्टाफिंग, पूरी डायरेक्टिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करके अपने पास रख लेना। इसके नोट्स जितने भी मैं यहां पे दिखा रहा हूं वो आपको मिल जाएंगे एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर क्लास इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन बी केयरफुल, आप साथ साथ नहीं करोगे, इकट्ठा होता चला जाएगा। देखो 2 चैप्टर मैंने खत्म करा दिए, अगली क्लास में होपफुली कंट्रोलिंग खत्म कर देंगे, तो हमारे आधा सिलेबस हमारा बीएसटी का समझ लो खत्म हो गया। और आपने कितना किया ये आपकी जिम्मेदारी, राइट। तो चलो क्लास बात करते हैं कम्युनिकेशन की, डायरेक्टिंग का पार्ट 4। देखो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरे मन में कोई आइडिया आया, ठीक है, कुछ मुझे बात करनी है। तो मेरे मन में जब कोई आइडिया आया और मैं उसको किसी के साथ शेयर करना चाहता हूं, किसी के पास किसी को बताना चाहता हूं, तो हम 2 लोग इन्वॉल्व हो गए। पहला मैं सेंडर, जो मैं मैसेज भेजूंगा जिसके मन में आइडिया आया है। दूसरा मैं जिसको मैसेज भेजूंगा उसको क्या बोलते हैं क्लास, रिसीवर। और जो मैसेज है वो कंटेंट जो मैं भेजना चाहता हूं। लाइक यहां पे मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो यू ऑल आर, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सब रिसीवर है, और जो मैं मैसेज भेज रहा हूं मैं सेंडर हूं, और जो मैं बोल के आपको बता रहा हूं वो एक मैसेज है मेरा जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया। यानी कि जो भी आइडिया मेरे पास है उससे मैं आपके साथ एक्सचेंज कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं। कोई मैसेज हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, 2 या 2 लोगों से ज्यादा के बीच। अगर मैं आपको बता रहा हूं किसी एक इंसान को, तो हम 2 लोग हो गए, और मैं सारी क्लास को बता रहा हूं दैट इज बहुत सारे लोग हो गए। तो हम सबके बीच में मैसेजेस का क्लास एक तरीके से आदान प्रदान, लेन देन जो है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। कुल मिला के सेंडर के मन में कोई आइडिया आया जिसे वो रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट। तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं, आपसे मेरी बातचीत कैसे हो सकती है, हमारे बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा? स्पोकन वर्ड, यानी क्लास मैं कुछ बोलूंगा और आप सुन लोगे, स्पोकन वर्ड। दूसरा क्या होता है, रिटन वर्ड्स, जो मैं यहां लिख रहा हूं, जरूरी थोड़ा कि मैं बोल के समझाऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूंगा और मैं यहां लिख दूंगा ऐसे, तो भी तो आप समझ जाओगे ना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। या कोई ओटीपी है, मैं बोलूंगा ओटीपी लिखो 453, और क्लास यहां पे लिख दूंगा मैं 4536 या फिर 453 बोल के बता सकता हूं 4536, ये लिख के बता सकता हूं, तो भी आप समझ जाओगे। तो कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है क्लास, स्पोकन वर्ड भी हो सकता है, रिटन वर्ड भी हो सकता है, डायग्राम और पिक्चर्स और क्लास ग्राफ, कोई डायग्राम बना के, कोई ग्राफ बना के भी मैं तुम्हें समझा सकता हूं, हमारे बीच एक्सचेंज हो सकता है आइडिया का। या गेस्चर, गेस्चर का मतलब क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। मैं फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी बता सकता हूं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू अपने मैसेजेस को बताते हैं, ठीक है। लाइक मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, या फिर मुझे दर्द हो रहा है, या कुछ भी ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन करके भी हम लोग कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं क्लास, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है इन 4 तरीके से किया जा सकता है। अब बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, कि कम्युनिकेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो काम कैसे करता है, ठीक है। इससे एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ ये एक ऐसी चीज है, बहुत सिंपल है और आपको पता होना चाहिए, और इससे कम्युनिकेशन हमारा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। टॉपिक क्या है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, जिसके मन में मैसेज आया, कोई आइडिया आया। जैसे क्लास में मैडम पढ़ाती रहती है तो आपके मन में आता भाई इससे कुछ बोलना है, बातचीत करनी है, ठीक है। तो आपके मन में आइडिया आया, जो आइडिया आया वो मैसेज है ना। या और आप सेंडर हो, जिसको बोलना चाहते हो वो रिसीवर है, तो सेंडर। लेकिन जब सेंडर कोई मैसेज भेजेगा ना, उस मैसेज को इनकोड किया जाएगा ताकि बीच में कोई उस मैसेज को पढ़ ना ले। आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज में महाराजा राजा महाराजा वाली मूवीज जो होती थी, अगर महाराजा को कोई संदेश देना है, खजाना कहां पे है, ऐसा संदेश देना है, तो उसके लिए क्या करते थे वो, कि एक जो नॉर्मल लैंग्वेज है ना उसको पहेलियों में, किसी पहेली में कन्वर्ट करते थे, या किसी दूसरी लैंग्वेज में, ताकि अगर चिट्ठी बीच में किसी को मिल जाए तो वो खजाने का पता ना कर पाए, और उस पहेली का जो की है वो बाद में भेजते थे। जैसे आपने देखा होगा एटीएम कार्ड आपके घर पे पहले आता है और पासवर्ड जो है वो बाद में आता है। उसी तरीके से कोई मैसेज, किसी को एटीएम कार्ड मिल गया, पासवर्ड मिल गया, तो वो क्या कर पैसे निकाल लेगा, उसी तरीके से। तो सेंडर वो पर्सन है, और जो वो कंटेंट भेजेगा वो मैसेज, लेकिन मैसेज को भेजने से पहले उसको इनकोड किया जाता है। इनकोड मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो आपके यहां से
से मैसेज जाता है ना, हाय, आपने हाय भेजा, हेलो भेजा, गुड मॉर्निंग भेजा, तो ये मैसेज एक अलग सी लैंग्वेज में बीच में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में डिकोड होकर उसके पास पहुंच जाता है जिसको आप मैसेज कर रहे हो। तो इनकोडिंग मतलब क्या है कि जो आपका कंटेंट है, जो मैसेज है, उसको कुछ ऐसा चेंज कर देना जिससे और कोई कुछ पढ़ ना पाए। लाइक मैं बोलूं कैट, तो मैं बोल दूंगा मैं कैट, मैं मुझे किसी को बोलना है कैट, तो मैं कैट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्लास यहाँ पे बोलूंगा DB और DVU, ठीक है। और मैं बाद में उसे कोड भेजूंगा कि भाई देख, जो C है उसका मतलब होता है D, A का मतलब होता है B, T का मतलब रीजनिंग वगैरह करोगे ना आप, जो ये एंट्रेंस दोगे आप 12th के बाद, उन सब में देखना इन्हीं चीजों का काम आएगा। मतलब आप मैसेज को इनकोड कर दो ताकि पढ़ने वाला बंदा समझ ना पाए कि हाँ ये क्या है, और बाद में किस वर्ड को क्या डिनोट किया है वो आप बाद में भेज दो, उसको की भेज दो। फिर जिसके पास पहुंचेगा वो बंदा रिसीवर, और मैसेज को डिकोड किया जाएगा, मतलब जो आपने इनकोड किया था उसको फिर से क्या किया जाएगा, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में इसने भेजा था उसको डिकोड किया जाएगा, इसके पास की आएगी, ठीक है। लेकिन जब मैसेज भेजते हैं ना तो कई बार क्या होता है, नॉइज आता है, सराउंडिंग में शोर आता है, राइट, लाइक डिस्टर्बेंस। ये जो नॉइज है ना, ये डिस्टर्बेंस है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। लाइक मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा, या रोड की आवाज, रोड में जो गाड़ियों की व्हीकल की आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या फिर इंटरनेट कनेक्शन डाउन है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो दिस इज कॉल्ड नॉइज, राइट। जैसे ऑनलाइन क्लास में कई बार किसी बच्चे का नेट स्लो होता है तो उसको वॉइस में क्रैकिंग आती है, वॉइस अच्छे से समझ नहीं आ रही होती है, बार बार इंटरप्ट होता है वो चीज़। लेकिन कम्युनिकेशन का प्रोसेस कब पूरा होता है, जब रिसीवर फीडबैक देगा सेंडर को। मैं बोलूंगा बेटा समझ आ गया, आप बोलोगे यस सर, तो यानी कि मैं आपसे फीडबैक ले लिया। दिस कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर इनकोडिंग मैसेज, डिकोडिंग रिसीवर, और क्लास मैसेज में नॉइज हो सकता है क्लास, और लास्ट में रिसीवर जब फीडबैक देगा सेंडर को कि हाँ मुझे मैसेज मिल गया या मैं आपकी बात को समझ गया, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब बात करते हैं, कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है यार। बिना बातचीत के तो रिलेशन बनेगा ही ना। कंपनी अपना टास्क देगी आपको, आपसे काम कराएगी, आपसे फीडबैक लेगी, आपको गोल देगी, आपसे सजेशन लेगी, वर्कलोड शेयर किया जाएगा, पावर दिया जाएगा, तो भाई बिना बातचीत के तो ये होगा नहीं। तो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक अनौपचारिक, आपने लेटर भी लिखा होगा कई बार, है ना। तो हम अपने दोस्तों से जो बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम बात करते हैं क्लास अपने बॉस से, है ना, अपने प्रिंसिपल से, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। देखो पहली बात तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, किस बारे में बात होगी, ऑफिशियल मैटर पे, कंपनी में काम के बारे में बात होगी, बिटवीन द पर्सन हु आर ऑफिशियली अटैच। और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑफिशियली अटैच हैं, मतलब दोनों ऑफिस के अंदर हैं, कंपनी के अंदर है, और दोनों क्लास किसी ऑफिशियल वर्क पे ऊपर बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जांपल देता हूं, स्कूल में भी ऐसा होता है, जब कोई छुट्टी अनाउंस करनी होती है स्कूल की, तो क्या प्रिंसिपल आके आपके गेट के बाहर चिल्लाता है भाई कल मत आना, कल छुट्टी है? नहीं, ऐसे नहीं चिल्लाता। वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक लेटर तैयार करेगा, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, उसमें सभी टीचरों को बोला जाएगा, उनसे फॉर्मली सिग्नेचर लिया जाएगा, और आपको पता चल गया कि भाई कल की छुट्टी है। लेकिन जब आप अपने दोस्त को बताओगे कल की छुट्टी है, तो क्या आप भी कोई लेटर तैयार करोगे, पूरा फॉर्मली लिखोगे उसको? नहीं, तो सीधे कॉल करके बोल देगा भाई कल मत आइए, कल छुट्टी है, मैं भी नहीं आऊंगा, कल खेलने चलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली रिटर्न में होता है, फॉर्मल होता है जैसे मेल वगैरह करना, ये सब फॉर्मली जो चीजें होती है, राइट। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इट पास थ्रू इन पर्सनल मैनर, यानी कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन पास होगा ना, वो किसी इंसान को पर्सनली नहीं दी जाएगा, इन पर्सनल मैनर होगा। यानी क्लास एक लाइन ऑफ अथॉरिटी चेन कि ऊपर वाला उसके नीचे वाले को देगा, उसके नीचे वाले को देगा, उसके नीचे वाले को, ऐसे इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आएगी, या नीचे से ऊपर जा रही है तो वो भी क्या स्केलर चेन को फॉलो करते हो जाएगा। जस्ट आप अपने बॉस को बताओगे, वो अपने बॉस को बताएगा, और इस तरीके से मैसेज पूरा ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पे इम्पर्सनल मैनर है, स्केलर चेन फॉलो होता है, और जिसकी वजह से देरी भी हो जाती है। मैसेज कई बार, मतलब बेसिकली जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। अगर कोई चीज रिटर्न में है तो प्रूफ है, वो फॉर्मल का हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दे टॉक अबाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ऑफिशियल मैटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, टास्क बनाना, अथॉरिटी, वर्कलोड, वर्कफोर्स। तो जब भी बात काम की चल रही है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब ऑफिशियल वर्क से हटके इम्पर्सनली आप मतलब कि आप ऑफिशियल मैटर में बात नहीं कर रहे, आप ऐसे ही पूछ रहे हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप, नेचुरल लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, जब इनकी बात होती है तो उसे बोलते हैं क्लास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर, जो एक दूसरे से ऑफिशियली अटैच नहीं है और आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये जिगजैग मैनर में जाता है। कैसे? जिगजैग, जिगजैग समझते हो ना, टेढ़ा मेढ़ा। कोई भी किसी को सोशल मीडिया पे देखो, कोई भी किसी को शेयर कर रहा है, कोई भी किसी को बता रहा है क्लास, कोई भी कुछ भी कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कि मैसेज कहां से आ रहा है पता नहीं है, कोई भी, मेरे पास शेयर किया था भाई, मैंने आपको शेयर कर दिया,
मेरे पास किसने किया उसको पकड़ो, वो बोलेगा भाई मेरे को किसी ने शेयर किया था, आप उसको पकड़ो, वो बोलेगा भाई मेरे को किसी ने शेयर किया था। तो इन्फॉर्मेशन टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग मैनर में इन्फॉर्मेशन पास होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हमें पता रहता है कि सोर्स कहाँ से है। मैंने क्लास मान लो मैंने कोई लेटर पे साइन किया है, तो मुझसे जिसने साइन किया है, करवाया है, उसे पता होगा उसका बॉस कौन है, उसे पता होगा उसका बॉस कौन है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। लेकिन यहाँ पे क्लास जिगजैग मैनर में इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें रूमर्स होते हैं, अफवाहें कई बार फैल जाती है, भाई पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दी, पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दी। समझ रहे हो बात को? जैसे कई बार होता है ना कि कोई न्यूज़ में कोई कोई अफवाह उड़ गई, अफवाहें थी तो झूठ था, ये सच नहीं था, ठीक है। तो इट पास थ्रू जिगजैग मैनर, इसमें रूमर फैलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो सीधी सी बात है, आप जिंदगी भर फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको भी हंसी मजाक करना होगा, दोस्तों से गपशप करना होगा, इससे माइंड को रिलीफ मिलता है। अगर आपसे बोला जाए कि सुबह से लेके स्कूल में जितना भी टाइम होता है उस पूरे टाइम में आप सीरियसली बात करोगे, नहीं हो पाएगा। क्लास का टॉपर भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो दिन भर सुबह से लेके शाम तक बस काम की पढ़ाई की बात करता जाए, नहीं। तो उसे कुछ ना कुछ गपशप करना पड़ेगा, कुछ मस्ती करनी पड़ती है, एक दूसरे से हंसी मजाक करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल और इट इज नेसेसरी फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, तभी आप काम अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए क्लास जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो अपने आप डेवलप हो जाता है जब फॉर्मल कम्युनिकेशन आप कंपनी में जाओगे, फॉर्मल रिलेशनशिप बनेंगे, धीरे धीरे इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे, ताकि फॉर्मल रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाए और आप दोनों के बीच में फीडबैक जो रहे वो करेक्ट मिले, राइट। फास्ट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी, अफवाहें तो तेजी से आग की तरह फैल जाती है, इन्फॉर्मेशन फास्ट है, इसमें इन्फॉर्मेशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि लाइन बाय लाइन स्केलर चेन फॉलो होता है। स्केलर चेन यू ऑल नो कि जब इन्फॉर्मेशन को लाइन बाय लाइन पास किया जाता है, क्लास फेवल के प्रिंसिपल में था, फॉरेन प्रिंसिपल में स्केलर चेन। और जो नेटवर्क होता है ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा। आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, कहीं से भी कोई भी अंगूर निकल रहा है, उसी तरीके से कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को बता रहा है, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ऑफिशियल मैटर पे बात कर रहे हो फॉर्मल, और अनऑफिशियल मैटर बात कर रहे हो इनफॉर्मल। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो एक दूसरे से, लाइन ऑफ अथॉरिटी को देख रहे हो, लाइन बाय लाइन अथॉरिटी पास हो रहा है, काम में डिले हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए गपशप हो रहा है, गॉसिप, गॉसिप इज इनफॉर्मल, राइट। तो ये सारा क्लास इनफॉर्मल है, राइट। चलो, अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो उसमें कुछ नेटवर्क होता है, यानी किस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है। देखो कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन, पहला क्या है वर्टिकल। जब मैं बोलता हूं वर्टिकल, तो वर्टिकल का मतलब क्या है, या तो इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे आएगा। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट में वो लिखना जो मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास में एक ही चीज लिखा हूं कमेंट में, वो ये है कि आप मुझे बताओ जब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसने इन 4 को दिया, इन 4 ने इन 8 को दिया, इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है कम्युनिकेशन तो उसे बोलते हैं अपवर्ड। अब सवाल ये है मेरा कि कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ऊपर से नीचे आएंगी और कौन सी ऐसी बातें हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, ये आपको बताना है। तो मैं बात करूं ऊपर से नीचे तो क्या क्या आएगा क्लास, गोल, टास्क, इन्हें लिखो फटाफट खुद दिमाग लगा के, सिर्फ इनको नहीं। आपको लग रहा है सर ऊपर से ये आ सकता है, भाई गोल कौन देगा, टास्क कौन देगा, रूल कौन बनाएगा, पॉलिसी कौन बनाएगा, है ना, जो रिवॉर्ड है वो कौन देगा। तो ये सारी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, ठीक है। जो अथॉरिटी है, इवन जो पावर है, जो पावर है अथॉरिटी, वो भी क्या आएगा ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि ये इसको देगा, ये इनको देगा। इस तरीके से जब ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे। और जब नीचे से ऊपर क्या क्या जाएगा बताओ, शिकायतें, प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस, ठीक है। और कोई सलाह है, वर्कर कोई सलाह देना चाहता है तो सीधा मालिक के पास नहीं चला जाएगा, अपने लेवल पे ऊपर ऊपर धीरे धीरे इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन पास होगी। तो नीचे से समस्याएं हो गई, क्लास वर्कर स्ट्राइक्स हो गई, स्ट्राइक करते हैं जो वर्कर, वर्कर की डिमांड हो गई, सजेशन हो गया वर्कर का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स हो गई, अनसेटिस्फैक्टरी कोई रीजन है, तो वो सब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाए या ऊपर से नीचे की तरफ आए, लेकिन लाइन बाय लाइन ही पास होगा, क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप कह सकते हो वर्टिकल कम्युनिकेशन। इट मे बी क्लास अपवर्ड, इट मे बी डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी आ सकता है, राइट। दूसरा हॉरिजॉन्टल, जब सेम लेवल, इन सबका लेवल सेम है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तीनों मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, और तीनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या हॉरिजॉन्टल मतलब सब सेम लेवल के हैं, हम भी उसी लेवल पे, आप भी उसी लेवल पे, हमारे बीच जो बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है ऑफिशियल मैटर पे, दिस इज कॉल्ड क्लास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगोनल का मतलब ये है, ये टॉप है, ये मिडल है, ठीक है, और ये लोअर है। तो जब लोअर लेवल का बंदा जस्ट अपने ऊपर लेवल से बात कर रहा है, देखो अगर लोअर लेवल का बंदा आपस में बात करेंगे तो ये तो क्या हो गया आपका वर्टिकल हो गया या हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है।
लेकिन जस्ट आप अपने से ऊपर से जो कम्युनिकेट कर रहे हो डायगोनली, डायगोनल तो पता ही क्लास होगा आप सबको कि डायगोनल किसको बोलते थे, इसको बोलते हो डायगोनल, ठीक है। तो ये जब इससे कम्युनिकेट कर रहा है अपने ऊपर वाले से, तो दिस इज कॉल्ड क्लास डायगोनल कम्युनिकेशन। जहां पे आप लाइन बाय लाइन सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर तक नहीं जाएगा, बस ये इससे कम्युनिकेट करेगा, बस ये इससे कम्युनिकेट करता है क्लास, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये 3 कम्युनिकेशन क्लास आपको ध्यान रखना है फॉर्मल के अंदर। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल, जहां पे सेम लेवल पे बात हो रही है, वर्टिकल अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो वो क्या क्या बातें हैं जो नीचे से ऊपर जाएंगी, ऊपर से नीचे, कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या क्या चीजें होती हैं, अपवर्ड में क्या क्या बातें होती है, ये हमेशा ध्यान रखेगा आपको। रट्टा हमें नहीं लगाना बिल्कुल भी, हमें समझना है, बिकॉज बिजनेस स्टडीज आप एंजॉय करोगे अगर आप अच्छे से समझ के करते हो, देन राइट। अब हम लास्ट अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में और इनफॉर्मल में कुछ बेसिक डिफरेंस तो आप सबको पता ही है कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं विद बेसिस आपको करवा रहा हूं, इसे खत्म कर लेना। आज हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा खत्म हो गया है और आप सब मुझे प्रॉमिस करना है यार, किसी भी कीमत पे 1 दिन का टाइम निकाल लो, सुबह से लेकर शाम तक का, इसे बार बार कॉपी में लिखो, इसे अच्छे से लर्न कर लो किसी भी तरीके से। केस स्टडी वगैरह जो भी है सब मैं कराऊंगा, लेकिन चैप्टर याद होने के बाद। तो आप सब याद जरूर करोगे, और अच्छा लगे ना मेरा वीडियो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है क्लास इन चीजों को फिनिश कर सके आपके साथ साथ ही, राइट। चलो अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। तो क्या क्या डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। सबसे पहला मीनिंग, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्लास, ये ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा, ऑफिशियल मैटर पे बातें होंगी, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है क्लास, नॉट ऑफिशियल अटैच। तो ये ऑफिशियल अटैच, दूसरा नॉट ऑफिशियल अटैच, उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा लोग। नेचर की बात करें तो ये रिजिड है, ये क्या है क्लास, रिजिड है, यानी कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज मैसेज रिटन फॉर्म में आ रहा है ऊपर से नीचे तक, तो ये रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, समझने वाले के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन ये चीज क्या है क्लास, आपका इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल है, डायनामिक इन नेचर है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अपने दोस्त को अगर कुछ समझाना चाहते हो, दोस्त को बताना चाहते हो क्लास, तो अपने हिसाब से आप जिस तरीके से आपका दोस्त समझता है उसी भाषा में आप समझा सकते हो। चैनल की बात करें तो ये लाइन ऑफ कमांड यानी कि स्केलर चेन फॉलो करता है। ध्यान रखना, ये स्केलर चेन फॉलो करता है। यहाँ पे सारे दोस्त होते हैं, तो क्लास यहाँ पे कोई फिक्स लाइन नहीं है, कोई भी किसी को बता सकता है, सारे दोस्त बराबर है क्लास, कोई भी किसी को कम्युनिकेट कर सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन फॉर्मल में लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है, जस्ट मैं अपने ऊपर वाले को बताऊंगा, वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, वो अपने ऊपर वाले को बताएगा, और ऊपर से कोई नीचे आएगी चीज तो इसी तरीके से ऊपर से नीचे भी इंफॉर्मेशन आएगी, यानी कि एक चैनल फॉलो होता है। स्पीड की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में स्पीड स्लो है क्योंकि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन जा रहा है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मेंटल रिलीफ है और ये तुरंत आग की तरह फैल जाता है, और तुरंत क्लास सारी बातें जो हैं क्लास वो सबको, सारे मेंबर्स को पता चल जाती है। रिकॉर्ड की बात करें तो यहां पे रिकॉर्ड कर रहा है क्लास फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे तो जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसे रिकॉर्ड किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि देखो फ्यूचर में आपने ये सब चीज बोला था, तो एक पर्टिकुलर रिटन फॉर्मेट में प्रूफ की तरह रिकॉर्ड होता है। इनफॉर्मल में क्लास कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बिकॉज ये तो गॉसिप है, इसको क्लास फॉर्मली हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, इसको सबूत के तौर पे, एविडेंस की तरह पे यूज नहीं कर सकते। नीड, इट सर्व द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल की जरूरत है। भैया खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। ये जरूरी है ताकि गोल अचीव हो सके, और ये मेंटल रिलीफ के लिए होता है, इंडिविजुअल्स के मेंटल रिलीफ के लिए। एक्सप्रेशन की बात करें, ये रिटन फॉर्म में होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मेजरली रिटन फॉर्म में होता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल में होता है। आप दोस्तों से बात करते हो तो ओरली क्लास बात करते हो, और यहाँ पे क्लास जो अपने बॉस से बात करते हो पर्टिकुलर मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या पर्टिकुलर लेटर, या फिर क्लास कोई लेटर हेड पे, या कुछ भी आप रिटन फॉर्मेट में एक प्रूफ की तरह रहता है। जो पावर मिला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, जो अथॉरिटी मिला, वो सब एक रिटन फॉर्मेट में रहता है, तो वो फॉर्मल है। और क्लास जो नॉर्मली हम गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, ग्रेप वाइन बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ ग्रेप वाइन, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आई होप क्लास जितना भी तुम्हारे सिलेबस में था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने पूरा का पूरा अच्छे से करा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करना प्लीज मत भूलना क्लास, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप वीडियोस को देखकर सीखा करो, क्योंकि जब आप सीखोगे और आप क्लास में आंसर दोगे टीचर्स के सामने अपने, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है, और उससे क्लास में बहुत मोटिवेट रहता हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कंट्रोलिंग खत्म करेंगे, लेकिन आप इकट्ठा मत होने दो। जिन बच्चों ने स्टाफिंग नहीं किया, स्टाफिंग करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन वीडियो डाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। नोट एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल के अंदर मिलेगा आपको स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और अगली क्लास में खत्म करें कंट्रोलिंग। तो हमारा पूरा का पूरा ये 3 चैप्टर खत्म, फिर बाकी 3 बचेगा। कितनी इजीली सिलेबस खत्म हो जा रहा है ना, तो यार आप पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।